हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द मोम क्लासेस में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन को। इसी के साथ बात करें, हम ये जो सीरीज़ पढ़ रहे थे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल पटवार एवं रीट की जो भर्तियां हैं उनके लिए सामान्य ज्ञान 2020 की ये जो सीरीज़ है ये निरंतर चलती रहेगी जब तक आपका पटवार का एग्ज़ाम नहीं होगा। और आपका जो पटवार का एग्ज़ाम है ये 2 फरवरी को निश्चित किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, कांस्टेबल का कोई अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसी के साथ बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की। और इससे पहले फर्स्ट जो अपलोड किया जा चुका है वो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप सभी से निवेदन है वो वीडियो आप ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन रखा गया है, मोहम्मद गोरी की पराजय का वर्णन किस कवि ने किया है। तो मोहम्मद गोरी की जो पराजय थी, मोहम्मद गोरी से रिलेटिव अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये हम पढ़ते हैं तराइन का जो युद्ध है। तराइन के मैदान में जो युद्ध हुए थे, फर्स्ट युद्ध हुआ था 1191 में, दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। और इसका जो पराजय का जो वर्णन है हमें देखने को मिलता है तो मोहम्मद गोरी इसी के साथ वर्सेस में थे। कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इनके बीच हुआ था ये तराइन का युद्ध। और इनकी जो पराजय हुई थी फर्स्ट वॉर में, उसका जो वर्णन है ये किस कवि ने किया है। तो ये जो वर्णन किया है अमीर खुसरो, उतबी ने, चंद्रबरदाई ने, मिन्हाज मिराज ने। तो राइट आंसर की बात करें तो चंद्रबरदाई की जो कृति है उसकी बात करें तो जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो में इन्होंने ये जो मोहम्मद गोरी की जो पराजय है उसका वर्णन किया है। इसी के साथ बात करें, अगला हमारा क्वेश्चन है कि अजमेर नगर की स्थापना किन के द्वारा की गई। तो अजमेर नगर की जो स्थापना है ये कब की गई, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ बात करें तो ये जो नगर था अजमेर, और इसकी स्थापना जो है पृथ्वीराज ने, अजयराज ने, अमर सिंह ने और अर्णोराज ने। अर्णोराज इन्हें कहा जाता था आना जी, और इन्हीं के द्वारा आना सागर झील का निर्माण करवाया गया। बात करें पृथ्वीराज, इनके बारे में सब जानते हैं। पृथ्वीराज जो कि हमारे देश के लिए एक विश्व नेता साबित हुए थे। इसी के साथ बात करें तो अजमेर नगर की जो स्थापना है ये अजयराज के द्वारा की गई। और कब की गई आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में रणकपुर जैन मंदिर स्थित है। तो रणकपुर के जो जैन मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर बाड़मेर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर पाली, तीसरा है झालावाड़ और चौथा है जोधपुर। तो हमारी ये जो रणकपुर के जैन मंदिर है, कौन से? रणकपुर के जो जैन मंदिर है ये स्थापित है कहाँ पर? ये स्थापित है पाली के अंदर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। इसी के साथ बात करें, अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस शासक ने कीर्ति स्तंभ व विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ जिसे कहा जाता है, और इसे विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। तो इसका जो स्थापना है ये किन के द्वारा किया गया, और इन्हें कहते हैं हम स्थापत्य कला का जनक। स्थापत्य कला के जनक कौन कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं कानड़ देव। बिल्कुल नहीं जी, राणा सांगा। राणा सांगा को कहा जाता है हिंदू सुल्तान। और राणा लाखा लक्ष्य सिंह, इनके काल में, राणा लक्ष्य सिंह के काल में पिछोला झील का निर्माण करवाया गया। और ब्यावर में चांदी की खान निकली थी इन्हीं के समय। और बात करें नेक्स्ट, राणा कुंभा दे रखा है ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर राणा कुंभा राइट रहेगा, जिनके द्वारा कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कौन से विश्व जो युद्ध हुआ था उसके उपलक्ष्य में निर्माण करवाया गया। इसी के साथ बात करें, अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है। कीर्ति स्तंभ जिसे विजय स्तंभ, जिसे विष्णु स्तंभ कहा जाता है, और ये जो स्थापित कहाँ पर किया गया, कहाँ इसकी स्थिति है, लोकेशन हमें बतानी है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर एवं अजमेर। तो कीर्ति स्तंभ जो है ये चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित है, और जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, राजस्थान में विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो हमने देखा कीर्ति स्तंभ, और अब बात करें विजय स्तंभ की। और विजय स्तंभ है, इसी का नाम है कीर्ति स्तंभ। और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। महाराणा कुंभा का राज्यारोहण कब किया गया, यानी राज्य अभिषेक कब हुआ महाराणा कुंभा का, ये रहेगा हमारा ऑप्शन।
काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार आरएएस तक के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें महाराणा कुंभा से रिलेटिव इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो महाराणा कुंभा का जो राज्यारोहण है ये कब हुआ? 1420 ईस्वी, 1437 ईस्वी और 1433 ईस्वी और 1425 ईस्वी। 1437 में लड़ा गया था वो एक महान युद्ध, और ये जो महान युद्ध था इसमें 3 राजाओं की सेनाओं को पराजित किया गया, और इस युद्ध के विजय उपलक्ष्य में विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और विष्णु स्तंभ का निर्माण करवाया गया। वो कौन सा युद्ध था आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। अब बात करें इनका राज्यारोहण कब हुआ, तो इनका जो राज्यारोहण है ये 1433 में हुआ। काफ़ी इम्पोर्टेंट। अगला हमारा क्वेश्चन है एकलिंग महात्म्य के लेखक कौन है? तो एकलिंग महात्म्य जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके लेखक पूछा गया है। महाराणा प्रताप और चंद्रप्रदायी, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा। महाराणा प्रताप को हम सब जानते हैं, हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है इन्हें, और चंद्रप्रदायी जिनके द्वारा पृथ्वीराज रासो की रचना की गई, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम के दृष्टि से। महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, और ये जो है इन्हीं के द्वारा एकलिंग महात्म्य की रचना की गई। महाराणा सांगा की बात करें तो इनके बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो सबसे पहले पूछा जाता है, हिंदू सुल्तान के नाम से जाना जाता है इन्हें। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पन्नाधाय ने मेवाड़ के किस राजकुमार की रक्षा की? तो पन्नाधाय के द्वारा मेवाड़ के राजकुमार की रक्षा की गई। तो पन्नाधाय और एक हम पढ़ते हैं गोराधाय। गोराधाय के बारे में भी अध्ययन करेंगे, आज बात करेंगे पन्नाधाय के भी बारे में। तो इनके द्वारा किस राजकुमार की रक्षा की गई? पहला ऑप्शन कुंभा दे रखा है, दूसरा उदय सिंह दे रखा है, और तीसरा अमर सिंह है, तो चौथा प्रताप है। तो पन्नाधाय के द्वारा बात करें तो उदय सिंह की रक्षा की गई, और पन्नाधाय का जो पुत्र था कौन? चंदन। चंदन की हत्या कर दी जाती है, और चंदन की जो बलि देकर उदय सिंह की रक्षा करती है कौन? पन्नाधाय। और पन्नाधाय कौन थी? तो ये संरक्षिका थी पन्नाधाय उदय सिंह की। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कानड़देव प्रबंध की रचना किसने की? तो कानड़देव प्रबंध की रचना है, और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। और बात करें मोहनोत नैन्सी को कहा जाता है राजस्थान का अबुल फजल, और कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। हमीर की बात करें तो सिंह सुवन सतपुर सुवतन कदली फले एक बार तेरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, और ये पंक्ति इनके लिए सर्व प्रसिद्ध है। और बात करें पद्मनाथ की और कुंभा की, कुंभा के बारे में हमने काफ़ी बातें की। अब बात करते हैं कानड़देव प्रबंध के बारे में। कानड़देव प्रबंध की जो रचना है ये पद्मनाथ के द्वारा की गई, और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की? तो बीकानेर राज्य की जो स्थापना है काफ़ी इम्पोर्टेंट, राय सिंह। राय सिंह के द्वारा ये जो जूनागढ़ दुर्ग है ये बनवाया गया था, और भारमल ने, बीकानेर, जोधा ने, तो जोधा के द्वारा बसाया गया था कौन सा शहर? जोधपुर शहर। लेकिन पूछा जाए बीकानेर जो है ये किन के द्वारा बसाया गया? तो ये राव बीका के द्वारा बरसाया गया, और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस तिथि को हुरडा सम्मेलन हुआ? और हुरडा सम्मेलन जो है ये किस लिए हुआ था? तो ये जो हुरडा सम्मेलन है ये मराठों से युद्ध के लिए हुआ था, यानी मराठों को पराजित करने के लिए राजपूत जो शासक थे राजस्थान के उनके द्वारा हुरडा सम्मेलन का आयोजित किया जाता है, और ये कई बार एग्ज़ाम में मुख्य रूप से पूछा जाता है। पहला हमारा ऑप्शन है 30 जनवरी 1745। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 16 जुलाई 1734, 12 सितंबर 1740, और लास्ट हमारा ऑप्शन है 14 अगस्त 1745। तो ये जो हुरडा सम्मेलन हुआ था कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो राइट आंसर रहेगा 16 जुलाई 1734 को हुआ था कौन सा सम्मेलन? हुरडा सम्मेलन। और ये मराठों के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए रणनीति के तौर पर अपनाया गया था। किस राज्य ने सबसे पहले मुगलों के सामने समर्पण उनका सहयोग किया? तो मुगलों के सामने समर्पण की बात करें तो सबसे पहले बीकानेर, झालावाड़, आमेर एवं मेवाड़। अमर सिंह प्रथम तक मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं कौन? मेवाड़ के शासक। तो अमर सिंह प्रथम कौन थे? तो ये महाराणा प्रताप के पुत्र थे, और इन्हीं के द्वारा ये संधि की जाती है, और संधि की जाती है अधीनता के तौर पर। अब बात करें कि किस राज्य ने सबसे पहले मुगलों के सामने समर्पण किया और उनका सहयोग किया, तो वो आमेर के जो राजा थे, कछवा जो शासक थे, उनके द्वारा सबसे पहले मुगलों को सामने समर्पण किया गया, और इनका
सहयोग किया गया। अब बात करें, सबसे पहले पूछा जाता है कि मुगल वैवाहिक संबंध किसके साथ स्थापित किए गए, तो वो भी आमेर के साथ स्थापित किए गए। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मेवाड़ के किस शासक को भीष्म पितामह कहा जाता है। भीष्म पितामह, तो भीष्म पितामह के बारे में अध्ययन करें तो भीष्म पितामह वही कहलाता है जो भीष्म की तरह प्रतिज्ञा करता है और आजीवन ये विवाह नहीं करता है और आजीवन अपने पिता की संरक्षक के तौर पर जीवन व्यतीत करता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है राणा सांगा को, बिल्कुल नहीं श्रीमान महोदय। चूड़ा को, राणा कुंभा को, हमीर को। तो राव चूड़ा जो थे इनको भीष्म पितामह कहा जाता है मेवाड़ का। वंश भास्कर किसकी करती है, तो वंश भास्कर जो है रसकान, मोणोत नैणसी, चंद्रप्रदायी और अगला हमारा अंतिम जो ऑप्शन है वो है सूर्यमल मिश्रण। तो वंश भास्कर जो है ये सूर्यमल मिश्रण की करती है और इसमें बूंदी के जो शासक थे उनमें उनका इतिहास लिखा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण है ये देखो चित्तौड़गढ़ से बन गया चित्रांगद। तो इस प्रकार आप इसमें कॉम्बिनेशन भी स्थापित कर सकते हैं। तो चित्रांगद मौर्य के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। और इस चित्तौड़गढ़ में अब बात करें जो राजपूत जो थे, या फिर यहाँ पर बात करें जो मेवाड़ के जो सिसोदिया वंश के जो स्थापित जिनके द्वारा स्थापित किया गया, और इनके जो वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं ये बप्पा रावल कहलाते हैं। राणा सांगा को हम कहते हैं, इनको कई उपाधियां दी गई है, दुश्मनों का भग्नावशेष, और राणा कुंभा के बारे में हम सब जानते हैं। तो चित्रांगद के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है, तो राजस्थान का कौन सा शिलालेख पूछा गया है। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, विजय स्तंभ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात करें यहाँ पर सबसे बड़े की, जो कि राज प्रशस्ति है। कौन सी प्रशस्ति है, राज प्रशस्ति। और राज प्रशस्ति जो है महाराजा राज सिंह के द्वारा, मेवाड़ के शासक थे कौन, महाराजा राज सिंह के द्वारा शिलालेखों पर अपने इतिहास को उत्कीर्ण करवाया गया। और ये जो राज प्रशस्ति है ये कहाँ स्थापित है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछले जो जितने भी वीडियो है राजस्थान हिस्ट्री से रिलेटिव वो ज़रूर देखें, उनमें ये विस्तार से बताया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस नदी के किनारे कालीबंगा के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा, और कालीबंगा का अर्थ होता है हम सब जानते हैं काले रंग की चूड़ियाँ। क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ, और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और नेक्स्ट बात करें ये किस नदी के किनारे स्थापित है, तो बनास, चंबल, घग्गर, या फिर अगला ऑप्शन है कौन सी नदी, लूनी नदी। बिल्कुल नहीं जी महोदय, ये जो घग्गर नदी है जिसे राजस्थान का शोक भी कहा जाता है, और ये जो नदी है इसके किनारे स्थित है कालीबंगा सभ्यता। अब बात करते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस प्राचीन ग्रंथ में बेराठ का उल्लेख मिलता है। तो बेराठ जो सभ्यता है ये कहाँ का क्षेत्र है, ये जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। और बेराठ से हमें क्या सभ्यताएं मिली है, तो हमें बौद्धकालीन स्तूप भी मिले हैं। और इसी के साथ बात करें तो बेराठ जो है इसका जो उल्लेख है हमें महाभारत में देखने को मिलता है कि जब पांडवों का जो वनवास हुआ था तो उस समय पांडवों ने अपना समय व्यतीत किया था कहाँ पर, बेराठ के आसपास वाले क्षेत्र में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था। तो अंतिम हिंदू शासक के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से। पृथ्वीराज चौहान, रावचंद्र सेन, हेमू विक्रमादित्य और राणा सांगा। ये जो हेमू विक्रमादित्य है ये अंतिम हिंदू शासक थे, यानी इन्होंने पूरे भारत पर शासन किया था। ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे हिंदू शासक तो कई हुए हैं, लेकिन अंतिम हिंदू शासक जिन्हें कहा जाता है तो ये हेमू विक्रमादित्य को कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1309 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के किस शासक को पराजित किया, तो यहीं पर हमें ऑप्शन में मिल जाएगा। 1309 में ये जो आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का 1301 में हुआ था, कहाँ पर, ये हुआ था रणथंभौर में। और 1303 में हुआ था कहाँ पर, ये हुआ था मेवाड़ में।
और आपको बताना है कि इसके पश्चात 1309 में जो आक्रमण हुआ, ये अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के किस शासक को पराजित किया? हमीरदेव, कानड़देव, रतन सिंह। रतन सिंह जो थे ये 1303 में कहाँ पर थे? ये थे मेवाड़ में। और बात करें हमीरदेव की, जो कि 1301 में थे रणथंभौर में। और अगला हमारा ऑप्शन हो सकता है संभावित, वो है शीतलदेव। बिल्कुल नहीं महादेव, ये जो जालौर के जो शासक थे ये थे कानड़देव, और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा में आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। तो दिलवाड़ा के जो आदिनाथ के जो मंदिर है, भगवान जैन धर्म के जो आदिनाथ है, इनको समर्पित जो मंदिर है, इनका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? विमल शाह, शंकरपाल, तेजपाल, वास्तुपाल। तो विमल शाह के द्वारा जो आदिनाथ मंदिर है दिलवाड़ा के, इनकी स्थापना की गई। और अगला हमारा कौन सा क्वेश्चन है कि वह कछुआ शासक कौन था जिसने मेवाड़ के माणा राजा सांगा के साथ मिलकर बाबर से लड़ाई लड़ी? तो हमें बताना है कछुआ शासक। तो कछुआ शासक कौन था, इसके बारे में अध्ययन करें तो पहला ऑप्शन है बारमल, भीमसेन, पृथ्वीराज और जय सिंह। तो कछुआ शासक पूछा गया है। जब ये लड़ाई हुई थी, कौन सी लड़ाई हुई थी? पहले हम पढ़ते हैं खातौली की लड़ाई। खातौली की लड़ाई में विजय होते हैं महाराणा सांगा, और उसके बाद जो होता है ये होता है बयाना का युद्ध। और इस बयाना के युद्ध के बारे में अध्ययन करें तो ये जो युद्ध था ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रहा हमारे इतिहास के अंदर। तो बात करें तो उस समय कछुआ शासक कौन थे? तो पृथ्वीराज थे कछुआ शासक, और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी नेता राजस्थान का नहीं है? प्रताप सिंह बारठ बिल्कुल है जी। गणेश देवकर, रामनारायण चौधरी, और अगला हमारा ऑप्शन है अर्जुन लाल सेठी। तो गणेश देवकर जो है देवशंकर हो सकते हैं, ये जो है ये राजस्थान के क्रांतिकारी नहीं थे। प्रताप सिंह बारठ थे, रामनारायण चौधरी भी थे, और अर्जुन लाल सेठी भी थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है चावंड में, उदयपुर में, कुंभलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। तो अब ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो उसके बाद महाराणा प्रताप कहाँ गए? तो वो कुंभलगढ़ गए थे। अब पूछा गया है कि उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? तो वो हुई थी चावंड में, और चावंड में इनकी छतरी भी स्थापित है। और नेक्स्ट बात करते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस शासक को फारसी इतिहासकारों ने हरामत वाला शासक कहा है? तो हरामत वाला शासक किन्होंने कहा है? तो ये कहा है फारसी इतिहासकारों ने। और पहला फार्मल ने, मालदेव ने, मान सिंह को, या फिर राणा हमीरदेव को? राणा हमीरदेव को कहा जाता है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मालदेव जो थे इनको कहा जाता है हरामत वाला शासक, क्योंकि मालदेव जो है ये मारवाड़ के शासक थे, और इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था और काफ़ी युद्ध भी जीते थे। इस वजह से युद्धों को जीतने की वजह से इन्हें हरामत वाला शासक कहा गया। एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर में हिंदुस्तान की बादशाहत को देता, किस शासक ने ऐसा कहा? तो एक मुट्ठी बाजरे के खातिर मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, तो ये हुमायूं बिल्कुल नहीं जी। बाबर, शेरशाह, तो शेरशाह सूरी ने ये कहा था। और नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि किस युद्ध की खातिर इन्होंने ये कहा था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत को देता। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ कब किया? तो अकबर के साथ अब जोधाबाई का विवाह कब हुआ, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। और बात करते हैं कि अकबर और जोधाबाई का जो विवाह है ये संपन्न हुआ था 1565 में, 1562 में, 67 में, या फिर 60 में। तो 1562 में ये जो विवाह है ये वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे बारमल की पुत्री जो थी कौन? जोधाबाई वर्सेस अकबर। अब बात करते हैं कि जोधपुर राज्य की स्थापना किसने की? तो जोधपुर हमने देखा बीकानेर की स्थापना राव बीका ने की, तो जोधपुर की जो स्थापना है ये राव जोधा के द्वारा की गई। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जोधपुर राज्य की स्थापना कब हुई? तो कब हुई ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब सन पूछा गया है 1445 में, 1459 में, और 1454 में। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1440 में। तो राइट आंसर की बात करें तो 1464 में राव जोधा ने करणी माता के आशीर्वाद से किसकी स्थापना की थी? ये यहाँ पर बात करें तो ये जो स्थापना की थी जोधपुर की। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगरी का उत्खनन किसने करवाया? तो मत्स्य जो जनपद था, भारत में 16 जनपद थे, उनमें जो राजस्थान में स्थापित था कौन सा?
मत्स्य जनपद, और इसकी राजधानी जो थी ये विराट नगरी थी, और इसका उत्खनन किसने करवाया, तो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। यहाँ बात करें उत्खननकर्ता की तो वो रहेंगे बीबी लाल, बिल्कुल नहीं, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, बीके थापर। तो दयाराम साहनी के द्वारा विराट नगरी की उत्खनन किया गया जो कि मत्स्य जनपद की राजधानी थी। राजस्थान में रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या है, तो रामदेवरा जिसे कहा जाता है रामदेव जी का जो प्रमुख स्थान है, यहाँ पर रामदेव जी के द्वारा समाधि ली गई, और ये रामदेवरा जो है ये रुणेचा नागौर में है, जैसलमेर में है, रुणेचा जैसलमेर में है रामदेवरा, और कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। बटनेर बिल्कुल नहीं, रुणेचा, मांड या फिर गढ़विठली। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो रामदेवरा को कहा जाता था रुणेचा। राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो प्रवेश द्वार जो है ये भरतपुर को कहा जाता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सिंह द्वार किसे कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से गुर्जरों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो गुर्जर जो थे इनके द्वारा अपनी राजधानी बनाई गई। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। गुर्जरों की जो राजधानी थी मेवाड़ बिल्कुल नहीं, झालावाड़ बिल्कुल नहीं, भीनमाल हो सकता है, आबू भी हो सकता है, लेकिन राइट आंसर रहेगा भीनमाल। अगला हमारा क्वेश्चन है कि चावड़ा राजपूत अपने राजवंश का शासन राजस्थान में कहाँ पर करते थे, तो जो चावड़ा जो राजपूत थे और ये जो अपना शासन करते थे झालावाड़, मेवाड़, जयपुर या फिर आबू के आसपास में चावड़ा जो राजा थे उनका शासन हुआ करता था। राजस्थान में मध्यकालीन के किस राजपूत शासक को वंश गुर्जरेश्वर कहा जाता है, किस वंश के शासक को गुर्जरेश्वर कहा जाता है, तो यहाँ पर प्रतिहार, राठौर, चौहान, और अगला हमारा क्वेश्चन है कि परमार। तो यहाँ पर बात करें जो प्रतिहार जो राजा थे इनको कहा जाता है गुर्जरेश्वर, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और इसी के साथ बात करते हैं अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान के अधिकांश राजपूत राजवंश की किस मुख्य राजपूत राजवंश के संबंध थे, तो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि अधिकांश जो राजपूत राजवंश है किस मुख्य राजपूत राजवंश के शासक थे, सामंत थे, परमार, प्रतिहार, चौहान एवं चंदेल। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो प्रतिहार यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में कहाँ पर गुहिल शासकों ने लंबे समय तक शासन करने के बाद चौहानों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था, तो गुहिल जो शासक थे गुहिलादित्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई, और ये कहाँ पर की गई, ये की गई मेवाड़ के जो आसपास का क्षेत्र है। लंबे समय तक शासन करने के बाद चौहानों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, तो ये जो क्षेत्र था ये था चाकसू, और चाकसू कहाँ पर पड़ता है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है कि आबू के किस परमार शासक को परमारों के मरुमंडल का महाराज कहा जाता है, तो परमारों का जो मरुमंडल का जो महाराज है ये कुमारपाल, सिद्धराज, या फिर अगला हमारा क्वेश्चन है कि नरेंद्र, शंकरवर्मन, या फिर ये चारों ऑप्शन में से आपको क्लिक करना है। तो सिद्धराज को, नरेंद्र को, शंकरवर्मन को या फिर कुमारवाल को, जो ये जो सिद्धराज थे इनको कहा जाता था परमारों के मरुमंडल का महाराज। नेक्स्ट बात करते हैं सांगा ने किस स्थान को अधिकार में लेकर सांगानेर बसाया, तो सांगानेर जो था ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अलेमपुर, फतेहाबाद, मोजमाबाद, खिजराबाद किसका नाम रखा गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्तमान सांगानेर कहाँ पर स्थापित है, तो वर्तमान का जो सांगानेर है ये जयपुर में स्थापित है, और किस स्थान में को सांगानेर स्थान को अधिकार में लेकर अलेमाबाद, फतेहाबाद, मोजमाबाद या फिर खिजराबाद। ये जो मोजमाबाद था ये जो था शहर, इसको सांगा ने बसाया और वर्तमान में ये सांगानेर कहलाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कछवा वंश की किस शासक ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी से संधि की थी, तो कछवा वंश का कौन शासक था, तो कछवा वंश का जो शासक था ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो राइट आंसर की बात करें तो सवाई जय सिंह, प्रताप सिंह, जगत सिंह या फिर राज सिंह। यहाँ पर राइट आंसर होगा ये जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी की जो संधि है ये की गई थी जगत सिंह के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका था, तो लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने वाले जो क्रांतिकारी थे वो कौन थे,
पहला ऑप्शन है सागरमल गोपा, जोरावर सिंह बारठ, गोकुल बाई भट्ट। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि माणिक्यलाल वर्मा। तो ये जो लॉर्ड हॉर्डिंग थे, इन पर बम फेंकने वाले थे कौन? जोरावर सिंह बारठ। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राजस्थान की क्रांतिकारियों से रिलेटिव। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रसिद्ध चंद्र महल कहाँ स्थित है? तो चंद्र महल के बारे में बताना है। चंद्र महल के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये अब तक आपने जयपुर जिला दर्शन का वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें। उसमें चंद्र महल के बारे में विस्तार से बताया गया है। सवाई माधोपुर, जोधपुर, जयपुर या फिर चित्तौड़गढ़। तो राइट आंसर रहेगा जयपुर में स्थापित है कौन सा? चंद्र महल। निम्न में से कहाँ पर एक मीनार मस्जिद है? तो एक मीनार जो मस्जिद है ये कहाँ पर स्थापित है? झालावाड़, जोधपुर, भरतपुर या फिर इनमें से कोई। तो एक मीनार मस्जिद की बात करें जो कि जोधपुर में स्थित है, और कई बार एग्जाम में पूछ भी गई है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रसिद्ध उखा मस्जिद कहाँ स्थित है? और ये उखा मस्जिद के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। उखा जो मस्जिद है अजमेर में बिल्कुल नहीं, बयाना में बिल्कुल जी, गागरोन या फिर कोटा। तो बयाना में स्थित है कौन सी मस्जिद? उखा मस्जिद। और उखा मस्जिद से कई बार हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं। राजस्थान के किस स्थान से जौहर व्रत का प्रमाण मिलता है? तो जौहर व्रत का जो प्रमाण है ये कहाँ से मिलता है, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना है चित्तौड़गढ़, अजमेर, रणथंभौर या फिर आमेर। तो रणथंभौर से हमें जौहर के प्रमाण देखने को मिलते हैं। संस्कृत भाषा में रचित राजस्थान का प्रख्यात ग्रंथ जो है एकलिंग महात्म्य के रचनाकार कौन थे? तो एकलिंग महात्म्य के रचनाकार हमने देखा है राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप, राणा हमीर। तो राणा सांगा के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया है एकलिंग महात्म्य। अगला हमारा क्वेश्चन है किस स्थान पर नेहर खां की मीनार स्थित है? तो नेहर खां की जो मीनार है ये कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन कोटा, झालावाड़, बूंदी या फिर टोंक। तो राइट आंसर की बात करें तो नेहर खां की जो मीनार है ये कोटा में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में त्रिपुरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी का जो प्राचीन मंदिर है ये बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है उदयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर या फिर डूंगरपुर। तो त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में महिषासुर मर्दानी की प्राचीनतम मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है? महिषासुर मर्दानी की जो प्राचीन मूर्तियां हैं ये कहाँ से प्राप्त? पहला ऑप्शन दे रखा है कालीबंगा, दूसरा देख रहा है गारगोन, रेड या फिर नेनुआ। तो नेनुआ से प्राप्त हुई है महिषासुर मर्दानी की प्राचीनतम मूर्तियां। और ये नेनुआ कहाँ पड़ता है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वाकई आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भले प्रकार से कर रहे हो। तो आज का जो 99 नंबर क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुका है। लगभग हमने 50 प्रश्नों पर अध्ययन किया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इसी के साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन करें, और अपने दोस्तों से कहें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करें। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, ये बात आप कभी ना भूलें, क्योंकि आपका एक छोटा सा प्रयास अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना है। अपने व्हाट्सएप ग्रुप एवं जितने भी आपके सोशल नेटवर्क हैं वहीं से आप अपने दोस्तों को कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर। लड़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और अपने जीवन को